नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। तो ये चल क्या रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा है। मतलब इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड जो भी कार्स है, मतलब जिनको दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उनको सुमड़ी के बुमड़ी के द्वारा जी एनकैप के अंदर भेज के टेस्ट किया जा रहा है। मतलब भरोसे की नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये एक के बाद एक बहुत ही जल्दी वाला काम हो गया, क्योंकि अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले ग्रैंड आई-10 नियोस को जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके साउथ अफ्रीका के अंदर भेजा जाता है, उसको भी ग्लोबल एनकैप के अंदर टेस्ट किया गया था। अब नंबर आ गया अपनी मारुति सुजुकी बलेनो का, और सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रोंक्स को भी बनाया जाता है। टेस्ट कहां पर कर लिया गया मैं आपको ये बताता हूं। यहाँ पर ग्लोबल एनकैप के अंदर नहीं किया गया है, यहाँ पर एक कदम और भी ऊपर लैटिन एनकैप के अंदर टेस्ट कर लिया गया मारुति सुजुकी बलेनो को। आसान शब्दों में अगर मैं आप सबको बताऊं तो भारत एनकैप को आप मान के चलिए पहली कक्षा का गणित का एग्जाम, जी एनकैप को आप मान के चलिए 7वीं कक्षा का गणित का एग्जाम, और वहीं लैटिन एनकैप को आप मान के चलिए 11वीं कक्षा का गणित का एग्जाम। तो बलेनो के साथ क्या हुआ है, क्या पास हुई है, क्या फेल हुई है, कैसा इसका बॉडी शेल रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले लैटिन एनकैप का थोड़ा सा साउंड इफेक्ट आप लोग ले लो। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो लैटिन एनकैप का फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट, जैसा जी एनकैप के अंदर होता है उसी टाइप का है ये। बलेनो ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए पिलर के अंदर कोई भी बेंड नहीं आया है, और आगे के जो एयर बैग्स हैं वो खुल गए हैं। 2 एयर बैग्स प्रॉपरली फंक्शनल रहे हैं, और हेड बैंग हुआ है जो ड्राइवर है उसका, और इवन जो साइड में बैठा है उसका भी एयर बैग्स ने प्रोटेक्शन पूरे तरीके से दी है। लेकिन जबकि आई-10 नियोस का फ्रंटल ऑफसेट हुआ था, उसके अंदर ए पिलर बेंड हो गया था, जो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा हैरानी की चीज थी मेरे लिए। यहाँ पर पीछे 2 बच्चों को बिठाया गया है और आगे 2 एडल्ट्स बैठे हुए हैं, और अंदर किस टाइप की प्रोटेक्शन आ रही है ये भी आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। और जहां तक मेरे को दिख रहा है ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पर बॉडी शेल ने रेजिस्टेंस दिखाई है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड मोबाइल बैरियर टेस्ट है ये। इसमें आप देख सकते हैं साइड एयरबैग्स खुल गए हैं प्रॉपरली। बी पोल के ऊपर बैंड जरूर आया है, डोर्स के ऊपर भी बैंड जरूर आया है, वो तो लाजमी है, इतना तो आएगा ही आएगा। लेकिन अंदर आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन प्रॉपर है। डोर्स पूरे तरीके से बेंड जरूर हो गए, लेकिन फिर भी काफी हद तक आप देख सकते हो काफी अच्छी रेजिस्टेंस दिखा रही है मारुति सुजुकी बलेनो। और डोर्स के अंदर एक लेवल तक का ही इम्पैक्ट आया है, और इस एंगल से और अच्छा व्यू आ रहा है। बी पिलर भी उस लेवल का डैमेज नहीं है दोस्तों। अब देखिए जो डोर पे डैमेज आया ना, वो बहुत ज्यादा बी पिलर तक पहुंच नहीं पाया है। साइड पोल टेस्ट मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है ना और सारे मार्क्स दिए जाते हैं, तो अभी मैं आपको सारे मार्क्स भी दिखाऊंगा कैसे मार्क्स दिए गए हैं लैटिन एनकैप के एंड से अपनी मारुति सुजुकी बलेनो को। अब आप ये डैमेज देखिए, क्योंकि छत के ऊपर जो डैमेज आया है ये और ज्यादा सीवियर भी हो सकता है। मतलब छत आधी तक भी बेंड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिखाई है। बॉडी शेल प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रही है बलेनो की। अब आप ये देख सकते हो व्हिप्लैश मीडियम सीवियरिटी पल्स स्लेट टेस्ट है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। पेडेस्ट्रियन टेस्ट है ये। तो आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हालत बनाई है हमारी मारुति सुजुकी बलेनो की। इन लोगों ने कहां कहां से घसीटा है, कहां कहां से पीटा है, कहां कहां से फोड़ा है मारुति सुजुकी बलेनो को। टीचर ने एग्जाम को चेक भी कर लिया है, नंबर भी दे दिए हैं। एग्जाम में पास हुए कि फेल, अब मैं आपको ये बताता हूँ। 5 सितारों में से 2 सितारे दिए गए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 2 सितारों का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो 2 सितारे दिए गए हैं ना, इसका मतलब बहुत ही गहरा है। उसके लिए हमें पूरी रिपोर्ट कार्ड को खोल के देखना पड़ेगा किस किस लेवल पे कहां कहां नंबर दिए गए हैं, वरना 2 सितारों के हिसाब से कुछ भी समझ में आ नहीं पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एडल्ट ऑक्यूपेंट के अंदर मारुति सुजुकी बलेनो को दिए गए 79% नंबर, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के अंदर 65% नंबर दिए गए हैं। जो फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट किया गया था, मतलब जो सबसे पहले टेस्ट दिखाया था, जो फ्रंट में से डैमेज किया गया था बलेनो को, उसके अंदर दिए गए हैं 12.65 पॉइंट्स।
उसके बाद साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के अंदर दिए गए हैं 7.89 पॉइंट्स। विप्लैश रियर इम्पैक्ट के अंदर दिए गए हैं 2.84 पॉइंट्स। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट मतलब जो पोल के साथ बजा के दिखाई थी बलेनो, उसके अंदर दिए गए हैं 7.37 पॉइंट्स। और जो टोटल यहाँ पर बैठ के आ रहा है वो 31.75 पॉइंट्स आ रहा है। 79.38% मतलब सिर्फ 20% के आसपास से यहाँ पर रही है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करा है। इससे एक तरीके से ओवरऑल कार की कितनी बॉडी स्ट्रेंथ है और किस लेवल का रेजिस्टेंस कार कर रही है, इससे ये पता चलता है। मैं अब आपको इन्होंने जो कमेंट्स में बताया ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको कार की बॉडी शेल के बारे में भी पता चल पाएगा। मतलब कार के शरीर के अंदर, कार की चद्दर के अंदर कितनी ताकत है अपनी मारुति सुजुकी बलेनो के। इन्होंने ये मेंशन किया है इसके अंदर कि जो सामने से जो इम्पैक्ट किया गया है उसके अंदर ड्राइवर और पैसेंजर का सर और नेक गुड था और ड्राइवर और पैसेंजर की छाती एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिखाती है। ड्राइवर और पैसेंजर की नीज मतलब घुटने मार्जिनल प्रोटेक्शन मतलब ठीक ठाक प्रोटेक्शन दिखाती हैं और ड्राइवर और पैसेंजर की टिबियास एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिखाती है। फुटफॉल एरिया ने स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही गौर से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और यहाँ पर बहुत सारी कार्स आके डाउन हो जाती हैं। इवन बहुत सारी कार्स जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आ जाती हैं उनका भी बॉडी शेल अनस्टेबल पाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने स्ट्रिक्ट टेस्ट के बाद मारुति सुजुकी बलेनो का बॉडी शेल स्टेबल पाया गया है और साथ में इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग फर्दर लोडिंग्स। मतलब एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन है मारुति सुजुकी बलेनो का बॉडी शेल। मतलब कार जिस टाइप की रेजिस्टेंस दिखा रही है वो बहुत ही अच्छा है और जिस तरीके की इंजीनियरिंग मारुति सुजुकी ने बलेनो की इस वक्त कर रखी है वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर भी 32.08 पॉइंट्स आए हैं और अगर परसेंटेज की बात करता हूँ तो 65.46% आए हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम अच्छा खासा कह सकते हैं बलेनो को। अगर मैं बात करता हूँ पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर 23.17 पॉइंट्स आए हैं और अगर परसेंटेज का हिसाब करें तो 48.28% बनते हैं। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी बलेनो के नंबर कम आ कैसे गए, मतलब 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार आ कैसे गए? क्या ये कार लेने लायक नहीं है? क्या ये अनसेफ कार है? तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ ये लैटिन एनकैप है। इसके अंदर अगर अडास नहीं है ना किसी कार के अंदर, तो ये लोग काफी ज्यादा पॉइंट्स तो उसी वजह से काट लेते हैं। किसी भी कार को अगर इसके अंदर टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर अडास नहीं है तो वो कार्स 2 या 3 से ऊपर कभी भी स्कोर कर नहीं पाती है लैटिन एनकैप के अंदर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पिजियोट का, उसको 1 स्टार दिया गया। टोयोटा यारिस को 2 स्टार्स दिए गए लैटिन एनकैप के अंदर। बलेनो के अंदर भी जैसे आपको पता है अडास नहीं है, उस चीज के स्कोर को काट लिया है और उसके बाद ही इन्होंने बलेनो को 2 नंबर दिए हैं। 6 एयरबैग वाली बलेनो को 2 नंबर दिए हैं और 2 एयरबैग्स वाली बलेनो की और नंबर काट लिए हैं। 5 में से 1 नंबर दिया है। और अगर फ्रॉन्क्स जो जापान के अंदर भेजी जाती है ना, जिसके अंदर अडास है, अगर उसको टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर तो 4 से 5 स्टार आराम से वो कार लेके आ जाएगी। जे एनकैप के अंदर भी सुजुकी फ्रॉन्क्स 4 स्टार लेके आई थी आउट ऑफ 5। तो अडास जो एक तरीके से इंडिया के अंदर बिल्कुल ही बेकार फीचर है, यूजलेस फीचर है। जिन लोगों से मैं बात करता हूँ जिनकी कार्स के अंदर है वो भी उसको यूजलेस कहते हैं, क्योंकि जिस टाइप की रोड कंडीशंस, जिस टाइप की रोड्स है इंडिया के अंदर, यहाँ पर अडास बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है। तो इस टेस्ट से जो निकल कर आ रहा है एडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी, जो हमारी कार्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है, दोनों पहलुओं के अंदर मारुति बलेनो बहुत अच्छे से खरी उतरी है और बॉडी शेल भी प्रॉपरली स्टेबल पाया गया है इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनकैप के अंदर भी, जो बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है एक तरीके से। और कहीं ना कहीं एक तरीके से बेटर ही हुआ ये, क्योंकि अपनी बलेनो के बारे में हमारे को पता चल गया है कि इसका बॉडी शेल एक्चुअली में है कैसा, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क करते थे। तो बॉडी शेल कार का बिल्कुल स्टेबल पाया गया है हर तरीके के कंडीशन के अंदर और प्रॉपर टेस्टिंग पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए भी बॉडी शेल को स्टेबल ही बोला है लैटिन एनकैप जैसी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने। और अगर सेम कार को
अडास के साथ लैटिन एनकैप के अंदर उतार दिया जाएगा ना, तो ये 4 से 5 स्टार आराम से लेकर आ जाएगी। क्योंकि जिस टाइप की स्कोरिंग इस कार ने दिखाई है बाकी चीज़ों के अंदर, अगर इसके अंदर अडास होता तो आराम से 4 या 5 स्टार मारुति सुजुकी बलेनो इस वक्त लेकर आ जाती। और बिल्कुल ही सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को भी बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सिमिलर चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के साथ भी। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबाएं। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।